श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाय, हे माधो को नहाय। बाबा कहे देवी ये समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिस प्रकार राम जी अनंत हैं उसी प्रकार उनकी कथा, उनकी कीर्ति, उनका गुणगान भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण नाना। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन आपने मुझसे राम कथा पूछी है तो जितना मैंने सुन रखा है और जितनी मेरी मति है, बुद्धि है, मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। शंकर भगवान कहते हैं देवी कथा सुनाऊं, उसके पहले एक बात आपसे कहनी है। मां ने कहा प्रभु आज्ञा करिए। शंकर भगवान बोले देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। पार्वती मैया ने कहा कौन सी बात नाथ? शंकर जी कहते हैं जानता हूं कि मोह के कारण आपने कह दिया, लेकिन आपने अच्छा नहीं कहा। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको पता है देवी ये बात कौन कहता है? अरे कहाँ ही सुना ही असा अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ न साच। भगवान शंकर कहते हैं राम जी कोई और है, ये वही जीव कह सकता है अथवा सुन सकता है। कौन? जिसको मोह ने, पिशाच ने पकड़ रखा हो, जो धर्म से विमुख हो गया हो, जो सत्य असत्य को नहीं जानता हो। अच्छा आप बताओ शीशा पर यदि मैल जम जाएगा तो अपना चेहरा दिखाई देगा? कहिए नहीं। उसी प्रकार मन पर यदि मैल जम जाए तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपने प्रश्न किया कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप सगुण को और निर्गुण को दोनों को अलग अलग समझती है ना, लेकिन देवी दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। शंकर जी कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे दोनों एक है? बाबा कहते हैं पानी देखा है आप लोगों ने? पानी, अच्छा आप बताओ पानी का आकार क्या है? कोई आकार नहीं है। गिलास में डालिएगा तो गिलास का आकार बन जाएगा, कटोरी में डालिएगा कटोरी का आकार ले लेगा, है? प्लेट में रखिए प्लेट का आकार ले लेगा। पात्र का जैसा आकार होता है पानी वैसा आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाए
तो उसको आकार मिल जाता है। पानी था तो निराकार था, बर्फ हो गया साकार हो गया। शंकर जी कहते हैं देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को देखने के लिए भक्त मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना हो जाता है। भगवान ही निराकार से साकार बनते हैं। अब कब बनते हैं? बाबा कहते हैं केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये भगवान शंकर जी कहते हैं देवी राम जी केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। किसके कारण? ज्ञान के कारण नहीं। लोग कहते हैं महाराज ये सब कथा तो त्रेता सतयुग की है कि भगवान आते, कलयुग में कहां भगवान आते हैं? बुलाना कौन चाह रहा है? वो जगन्नाथपुरी आप लोग गए हैं? कौन कौन गया है जगन्नाथ धाम? एकादशी का व्रत आप में से कौन कौन रहता है? एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? जोर से कहिए। चावल छूना भी मना है। लेकिन आप जगन्नाथ धाम जाइएगा, पूरी धरती पर एक वही स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। हर एकादशी को नित्य। क्यों? क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के प्रेम में अपना सारा नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। आपको बताऊं, एक माई थी जिनका नाम था, नाम तो कुछ और था लेकिन जगत उनको कर्माबाई कहता है। क्या कहता है? कर्माबाई। मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर में गई दोपहर में जगन्नाथ भगवान के, देखी कि दोपहर में ठाकुर जी को पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्माबाई को लगा कि सुबह से भगवान कुछ खाए नहीं है। बोली प्रभु ये तो पुजारी आपको भूखों मार देंगे, बताइए दोपहर तक आप कुछ खाए नहीं ना। एक काम करिएगा, कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा, हम कुछ आपको बना के खिला देंगे, पेट में रहेगा, फिर दोपहर में 56 भोग खाइएगा। वो खुद मांग मांग के खाती थी, घर में कोई नहीं था। बोल के चली गई और विश्वास था कि भगवान आएंगे। अगले दिन वो सुबह उठी, न नहाई न आंगन साफ की, उसी तरह उठी मुंह धोके और जाके खिचड़ी बनाया उसने। और जैसे खिचड़ी बनाई तब तक दरवाजा बजा, जाकर खोला तो एक 8 साल का बालक आकर कहा माँ जल्दी खिला दे, भूख लग गई है मुझे। कर्माबाई बोली मैं तुमको ही तो ढूंढ रही थी, आओ आओ जल्दी आओ। बिठाकर खिचड़ी खिलाई। अब उस दिन से नियम बन गया। नियम, नित्य सवेरे ठाकुर जी कर्माबाई के घर जाने लगे। उनका नाम कुछ और था, कर्माबाई कैसे पड़ गया? भगवान जाकर बैठ जाते थे, कहते थे अरे पुजारी मंदिर खोल देगा, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। ये कर माँ करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। एक दिन भगवान पाकर गए, कर्माबाई बर्तन साफ कर रही थी, तब तक एक महात्मा गुजरे। बोले सुबह सुबह इसने भोजन कर लिया। बोले अरे माई तुम सुबह सुबह भोजन कर ली? बोले मैं नहीं करती हूँ ना, वो कन्हैया आता है मेरे घर भोजन करने। महात्मा बोले हाँ तुम ही बहुत बड़ी भगत हुई हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और कन्हैया को तू भोजन कराती है ऐसे ही?
माई ने कहा मुझे तो मालूम नहीं कैसे कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। बोले तू खुद नहीं नहाई है, तेरा आंगन गंदा है, ऐसे तू भोजन कराती है। बोली कल से ठीक से कराऊंगी। अगले दिन उठी, आंगन साफ की, अपने नहाई, उसी में विलंब हो गया। तब तक भगवान आ गए, जल्दी कर मां। बोले का कर, अभी तो कुछ नहीं किया। लगी बनाने जल्दी जल्दी खिचड़ी बना के गरम गरम खिचड़ी दिया। अभी भगवान थोड़ा ही पाए थे हो, तब तक पुजारी जी मंदिर का घंटा बजाने लगे, मंदिर का पट खोलने के लिए। वहां से तो भगवान इधर आ गए हैं। जैसे घंटा बजा, भगवान खिचड़ी छोड़ के दौड़े, भगे ठाकुर जी। और आपको बताऊं मैं, उस दिन जब पुजारी जी ने मंदिर खोला ना, तो भगवान के मुख में और भगवान के दाहिने हाथ में खिचड़ी लगा हुआ था विग्रह पर। अब तो पुजारी जी के समझ में न आवे कि ये हुआ कैसे। तब उनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य अपनी कर्मा बाई के यहां खिचड़ी खाने जाता हूं। पुजारी जी ने कहा प्रभु हम तो आपको 56 भोग खिलाते हैं। ठाकुर जी ने कहा आपके 56 भोग में वो स्वाद नहीं है जो मेरी कर्मा की खिचड़ी में मुझे प्राप्त होता है। भगवान नित्य, जब तक कर्मा बाई जीवित थी, नित्य भगवान खिचड़ी खाने जाते थे। मैंने ये पढ़ा है भक्तमाल में, जब कर्मा बाई संसार से चली गई तो उनके जाने के बाद कई दिनों तक उनके घर से, झोपड़ी से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते थे, बैठ के कर्मा बाई के लिए रोते थे। इसी कलयुग की घटना है। आप कहिए यदि कर्मा के लिए भगवान आ सकते हैं तो हमारे आपके लिए क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है हम भगवान को बुलाना ही नहीं चाहते। हम भगवान से केवल सामान चाहते हैं, इसलिए सामान तो मिल जाता है, भगवान नहीं मिलते। जो भगवान से भगवान को चाहता है, इस कलिकाल में उसको भगवान भी मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। हमारा एक बहुत पुराना पद है, पाना है यदि प्रभु को। कैसे मिलेंगे? अरे पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। लोग पूछते भगवान कहाँ है? अरे आपका प्रश्न गलत है, आप ढूंढिए तो। साधक कहता है ये क्या है, क्या है? साधक कहता है फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि तो प्यार
के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, हर खार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि आंख को तालाब बनाइए, तालाब, और उसको प्रेम के जल से लबालब भर लीजिए। जिस दिन प्रेम अश्रु से भर गया, इसी सरोवर में नहाने के लिए परमात्मा अवतार ले लेंगे। साधक कहता है, कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, एक दिन प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, इस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि अरे पाना है यदि, अरे पाना है यदि। तो कहाँ मिलेंगे? बस प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु। भगवान शंकर बोले, देवी राम जी के स्वरूप के विषय में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं कि भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान रखते हैं, आपने पूछा ना, मैं कहता हूं वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में भक्तों के लिए लीला करने के लिए अवतार लिए हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। काशी, आप में से कोई काशी का है? काशी का
बबरी से भैया है क्या जितेंद्र भैया? जय हो जय हो जय हो। काशी की एक महिमा है, मैं आपको बताऊं। भगवान शंकर कहते हैं काशी में यदि मच्छर भी मरी जाए, मनुष्य को छोड़िए मच्छर, तो भगवान विश्वनाथ उस जीव के कान में राम शब्द का उच्चारण करके उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जंतु मात्र को भगवान शंकर मुक्त करते हैं। ये दर्शन करिए काशी का। जय हो बाबू। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान शंकर कहते हैं देवी, मेरे राम जी के नाम को यदि कोई मनुष्य बिना मन से ले ले, बरबस ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। बरबस जासु नाम नर करहि, जन्म अनेक रचित अघत। बरबस हैं देवी, बिना मन से भी एक बार जो भगवान का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म। पार्वती जी ने कहा, जो प्रेम से जप रहा है उसको क्या होगा? बाबा ने कहा, सादर सुमीरन जे नर करहि। जो मनुष्य आदर पूर्वक राम राम का जप करेगा वो भव बारिधि गोपद इवतर। अच्छा ये बताइए, बारिध मने क्या होता है? बारिध मने, सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं का यहां पर? बारिध मने समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जलधि, बारिध, बारिध यानी, अब तो बोलिए, समुद्र। भगवान शंकर कहते हैं जो प्रेम से राम जी का नाम जपेगा वो इस भव सागर को गऊ के खुर के समान पार कर जाएगा। गऊ का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। अब आप सोचिए, इतना बड़ा गड्ढा यदि रास्ते में हो तो आप सोचेंगे कैसे पार करें, पुल बनवावे कि जंप करें, कैसे पार सोचेंगे? आप चलते चलते कैसे पार कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार गऊ का खुर पार कर जाएंगे पता नहीं चलेगा, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक राम जी का नाम जपता है वो इस भवसागर को पार कर जाता है और उसे पता चलने वाला नहीं है। पार्वती मैया भगवान शंकर के चरण में गिर गई। मां ने कहा, प्रभु संदेह समाप्त हो गया। अब ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी कहते हैं, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरने, करहि अनीति जाई नहीं बरने, सीतहि विप्रधेनु सुरहरहि, सीतहि विप्रधेनु सुरहरहि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सदन पीरा, हरहि कृपानिधि सदन पीरा, हरहि कृपानिधि सदन पीरा, हरहि कृपा
भगवान शंकर कहते देवी जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? जब पापी अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, तब तब पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता देवी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके धरती पर आते हैं। और यहां बताऊं, भगवान 5 रूप में अवतार लेते हैं। कितने रूप में? एक अवतार भगवान का होता है अंश से, उसको अंशा अवतार कहते हैं। वराह अवतार सुने हैं आप लोग? पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग कहां गए थे? हो भगवान वराह का अवतार हुआ था वहां नेपाल में, विराटनगर से। भगवान वराह, भगवान कच्छप समुद्र मंथन के समय, भगवान मत्स्य मछली के रूप में, ये सब भगवान के अंश से अवतार लिए, अंशा अवतार। एक अवतार होता है आवेश अवतार, नारद जी, भगवान दत्तात्रेय, भगवान परशुराम, ये सब भगवान के आवेश के अवतार है, आवेश अवतार। एक अवतार होता है विशिष्ट अवतार, विशेष, भगवान नरसिंह, ये भगवान के विशेष अवतार है। देखिए एक भगवान का नाम है भक्त वत्सल। आप में से कौन कौन ये नाम सुना है? भक्त वत्सल। वत्सल उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के प्रेम करे। जो अपने बच्चे को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे, उसको वत्सल कहते हैं। इसी से वात्सल्य शब्द का निर्माण हुआ है। एक दिन भगवान बैठ के सोचने लगे, एक गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट के प्रेम कर रही थी। भगवान सोचे कि मेरा नाम भक्त वत्सल है, लेकिन आज तक मैंने कैसी अपने बच्चे को, भगत को जिह्वा से चाट के प्रेम नहीं किया। तो इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का रहा, मुख सिंह का। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भक्तराज प्रहलाद को गोद में बिठाकर, और आज भगवान जिह्वा से चाट चाट के प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं। ये भगवान का विशेष अवतार हुआ। कितने अवतार हो गए? अंश, आवेश, विशेष, 3 हो गए। चौथा पूर्ण अवतार, राम जी, कृष्ण जी, ये 2 पूर्ण अवतार हैं भगवान के। तीसरा कलिकाल में होगा, उत्तर प्रदेश के संबलपुर में। अभी जो संबल है ना, जहां पूरा बवाल चल रहा है, वहीं भगवान अवतार लेंगे, वहीं पर, वहीं आने वाले हैं। इसलिए इतना बवाल चल रहा है अभी ऐसे है? ये भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा। इसके बाद 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने महापुरुष हुए धरती पर, जितने आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार हैं। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान इन्हीं स्वरूपों में समय समय पर आते हैं और आके पृथ्वी की भार का हरण करते हैं, सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने कहा देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। कितने कारण? 5। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और, जोर से कहिए, विजय। पहरा दे रहे थे द्वार पर। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई दर्शन के लिए गए। जय विजय ने कहा अभी आप भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है। सनकादिक मुनियों ने कहा हमको रोकते हो भगवत दर्शन में? निकाला कमंडल से जल, श्राप दे दिया, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, कहे क्षमा करिए। क्षमा नहीं प्रभु, असुर तो बनना पड़ेगा, और हमने 3 बार कहा जाने दो, इन्होंने 3 बार मना किया। 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार असुर बनना पड़ेगा। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे, तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, और हिरण्यकश्यप के लिए कौन सा अवतार लिए? नरसिंह अवतार। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म
द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं ना, तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? ये भगवान की भक्त थी, लेकिन इनका विवाह मालूम है किससे हुआ था? असुरों के राजा से, जलंधर से। असुरों के राजा से इनका विवाह हो गया। भगवान की भक्त थी, अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। देवता जाकर भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु मर नहीं रहा है वो, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा जाकर आप लोग युद्ध प्रारंभ करिए। देवता युद्ध करने गए। जलंधर जैसे चला घर से युद्ध करने, तो वृंदा मैया ने आरती उतारी और कहा, प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं पूजन में रहूंगी आपका युद्ध में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, मां वृंदा पूजा में बैठ गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले आए। वृंदा मैया ने पति का चेहरा देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा को छोड़ा उधर युद्ध में जलंधर मार दिया गया। उसका कटा सिर वृंदा के सामने गिरा। वृंदा मैया तो कांप गई, भगवान से पूछी, कौन हो तुम? भगवान शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका के खड़े हो गए। वृंदा मैया ने कहा, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया है? शाप देती हूं आपको। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे आज से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। और इतना कह के वृंदा मैया ने भगवान को पत्थर का बना दिया श्राप देकर। वहीं पर भगवान शालीग्राम भगवान बन गए पहली बार। भगवान पत्थर के बन गए, हाहाकार मच गया। सभी देवता लक्ष्मी जी आकर प्रार्थना करने लगे, भगवान को पहले जैसा करिए। वृंदा मैया ने पहले जैसा बनाया, और उसके बाद योगाग्नि प्रकट करके अपने को जला के भस्म कर दिया। तब वृंदा मैया के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा वहां प्रकट हुआ। और तब भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालीग्राम का रहेगा, और शालीग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा, लक्ष्मी जी के साथ नहीं किया जाएगा। और भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोग में तुलसी दल नहीं अर्पित होगा, तब तक मैं कोई भी भोग अब स्वीकार करने वाला नहीं हूं। वही जलंधर, तहां जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। आगे का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। इन दो कारणों को शंकर जी थोड़ा कहानी सुनाए थे ना, थोड़ा कहानी सुनाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तीसरे कारण को एक लाइन में सुना गए। देवी, नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक ते लगी अवतार। एक बार देवी नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुनिए। मां ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कहा आपने? नारद जी ने? नारद जी भगवान के भगत हैं, मेरे गुरु जी हैं। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब यहां आप दर्शन करिए, पार्वती जी ये नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत काम किया, नहीं, ये नहीं कहा। क्या कहा? अवश्य भगवान ही ऐसा कोई अपराध किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ गया उनको। कहिए भगवान ने कौन सा अपराध किया था? शंकर भगवान मुस्कुराए, कहे, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको बता रहा हूं। बाबा बोले, देवी नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे थे। घूमते घूमते गंगा जी के किनारे एक आश्रम दिखाई पड़ा। सहज विमल मन लाग समाधि। आश्रम इतना पवित्र था कि नारद जी का मन समाधि में चला गया, समाधि में प्रवेश कर गए। नारद जी की समाधि देख करके इंद्र डर गए।
इंद्र को लगा नारद जी कहीं तपस्या करके मेरी कुर्सी न मांग ले। कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा टेंशन में रहता है, कोई हमसे बड़ा वीआईपी आ गया तो हमको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, है? नीचे वाले को कोई टेंशन नहीं। इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी मेरी कुर्सी ना मांग ले। कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन आप याद रखिएगा, भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। घबराइए मत, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में जलेगा तूफान में, जिसके लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी, छोड़ इसी से नाता रे। जिसके लागे रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कामदेव आए नारद जी की तपस्या तोड़ने और हार गए, नहीं तोड़ पाए, पांव में गिर गए।
लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे कामदेव नारद जी के चरण में दंडवत किए, नारद जी की आंखें खुल गईं। इसका क्या मतलब? काम के प्रभाव ने जिस ध्यान को नहीं तोड़ा, कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब प्रतिष्ठा मिलने लगे तो जीव को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है? हमारे महाराज जी कहते, बाबू ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं होता, ऊंचाई पर पहुंचकर वहीं बने रहना ये बहुत कठिन होता है। पूरी ऊर्जा उसी में चली जाती है। प्रणाम किया कामदेव ने, नारद जी ने आंखें खोल दी। कामदेव ने कहा, मैं आपके ध्यान को तोड़ नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। नारद जी मुस्कुराने लगे, कहे जाओ, क्षमा किया। नारद जी सोचे, काम तो शंकर जी के भी ध्यान को नहीं तोड़ पाया, बाण चलाना पड़ा था। लेकिन शंकर जी क्रोधित हो गए थे, अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, यानी शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए और मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, अरे मैं शंकर जी को हरा दिया। जैसे मन में भाव आया, सीधे पहुंचे शंकर जी के पास कैलाश। बाबा सोचे, राम जी के भगत जी आए हैं, राम कथा सुनाएंगे। लेकिन आज नारद जी काम कथा सुनाए, पूरी कथा सुना डाले। शंकर जी सुने बड़े ध्यान से, बोले, हम एक बात बोले, हमको तो सुना दिए, लेकिन ये भगवान से न सुनाइएगा कभी। नारद जी को लगा कि इनको मेरी उपलब्धि पच नहीं रही है, जल रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। देखिए, किसी से कोई बात कहिए ना, कहिए कि देखिए हम आपको अपना जान के बता रहे हैं, आप किसी से कहिएगा मत। तो जैसे आप बोल करके बाहर निकलेंगे, वो तुरंत फोन मिलाएंगे। हाँ, एक बात बोले, देखिए किसी से कहिएगा मत, हमको मना किए थे बताने के लिए। अरे जब मना किए थे तो आप कहे बता रहे हैं? शंकर जी ने मना किया कि भगवान से न कहिएगा। नारद जी कैलाश से निकलकर सीधे बैकुंठ की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 करते, बीणा करताल बजाते नारद जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर। भगवान शेष सैया पर लेटे थे, जैसे नारायण नारायण सुनाई पड़ा, भगवान तुरंत शेष सैया से नीचे उतरे और बाहर जाकर नारद जी से मिले। हरस मिले उठी रमा निकेता। यहां एक बात याद रखिएगा, हम गुरु जी के घर गए और गुरु जी बाहर आकर हमसे मिल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य। गुरु जी से मिलने जाए तो गुरु जी को बाहर नहीं आना, हमको भीतर जाके मिलना चाहिए। यदि श्रेष्ठ हमारा आकर के स्वागत कर रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है। नारद जी आए तो भगवान बाहर जाकर मिले। क्यों मिले? भगवान जानते हैं कि नारद जी आज हमको राम राम करने वाले नहीं है। नारद जी इस उमंग में थे कि मैंने काम को हरा दिया और प्रणाम नहीं किए। भगवान सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने आकर प्रणाम नहीं करेंगे तो ये तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान बाहर जाकर मिल लिए। आए, नारद जी को ला करके बैठे। अब नारद जी परेशान है मन ही मन की कैसे बताऊं कामदेव वाली बात। तब तक भगवान ने छेड़ दिया, और कहिए नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है। अब नारद जी यही तो ढूंढ रहे, बोले क्या बताएं प्रभु, हम बहुत पहले आने वाले थे लेकिन हम ध्यान में बैठ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए, हार गए। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था लेकिन नारद जी माने नहीं, सब बता गए।
अब भगवान समझ गए तो अहंकार हो गया भगत जी को, यदि अभी नहीं समाप्त करूंगा तो ये विकराल रूप ले लेगा। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में भगवान ने माया रची, माया का नकली नगर डी नगर, आप जो कह रहे थे डी नगर, माया का डी नगर, माया का राजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी बोले जाते समय तो ये सिटी नहीं था, आते समय कहां से आ गया? भीतर गए, देखिए बहुत सारे राजा आए हैं। पता चला कि आज ही इस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर होने वाला है। राजमहल में चले गए। राजा जी ने खूब स्वागत करके बिठाया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा, मेरी बिटिया का आज स्वयंवर होने वाला है। हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ और देखने लगे चेहरा। गोस्वामी जी बोले कई बहुत देर तक देखते रहे। तब राजा ने कहा, अरे महाराज, हाथ देखने के लिए कह रहा हूं, चेहरा देखने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाथ में देखिए क्या लिखा है। उस कन्या की हाथ में रेखाएं कह रही थी, जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही इस कन्या का पति होगा। और नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस बात को तो छिपा गए। अब मन में मनगढ़ंत बात बना करके राजा को सुनाए और वहां से निकले। अब मन में सोचने लगे, टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होइत ही काला। इतना टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लो। नारद जी सोचे वो विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है। यदि एक दिन के लिए चेहरा उधार मिल जाए भगवान का, वही चेहरा लगा के चला जाऊंगा। अब भगवान से सुंदर कौन है? वो कन्या देखेगी मेरा चेहरा, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी तुरंत भगवान को बुलाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आइए नारायण नारायण नारायण, आइए नारायण नारायण नारायण, सुनिए नारायण नारायण नारायण, सुनिए नारायण 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 नारायण। नारद जी जैसे 4 बार नारायण नारायण किए, भगवान तो पहले से तैयार थे आने के लिए। तुरंत भगवान आ गए। बोले कहिए नारद जी, बहुत शीघ्र बुला लिया। बोले प्रभु टाइम नहीं है एकदम बिल्कुल। बोले क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु हमको ना एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार चाहिए। भगवान बोले चेहरा क्यों उधार चाहिए? बोले प्रभु विवाह करना है प्रभु, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है, आपका चेहरा लगा कर जाऊंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी वो, हमको विवाह करके हम लौटा देंगे चेहरा आपका। भगवान सोचे चेहरा हमारा ब्याह तोहार, इतना बड़ा गेम। लेकिन आप दर्शन करिए, नारद जी ये तो कहे कि अपना रूप दे दीजिए, लेकिन उसके बाद नारद जी के मुख से एक वाक्य अपने आप निकल गया। जानते क्या बोले नारद जी? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा।
प्रभु जिस प्रकार से आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो शीघ्र करिए, मैं आपका दास हूं। ये महामंत्र है जीवन का। भगवान के सामने पूजन करने बैठते हैं, ये न कहिए कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। आप ये कहिए, प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो कर दीजिए। मैं बहुत पहले गाना गाने के लिए कंपटीशन देने के लिए बंबई गया था। सारा दिन गाया, कई राउंड गाया। रतिया में 11:30 बजे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिए सब। विनय भी थे साथ में। बहुत रोया रात को स्टेशन में बैठ के, दादर स्टेशन पर। दादर अंधेरी रहे ना, अंधेरी। बहुत रोया, लेकिन आज सोचता हूं अच्छा हुआ उस दिन सेलेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ तभी तो आज यहां राम जी की कथा गा रहा हूं। हम अपना वर्तमान भी नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य देखते हैं। इसलिए कहिए, प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए। नारद जी ने भी यही कहा। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा मैं आपका। नारद जी गए और मालूम है भगवान ने क्या किया? नारद जी को बानर का चेहरा बना दिया, बानर का। नारद जी गए। अच्छा मजे की बात, दर्शन करिए। सभा में सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। सब लोग नारद जी जानकर दंडवत कर रहे हैं। नारद जी को लगता है भगवान का चेहरा मिल गया, इसलिए सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। जाकर सबसे पहली कुर्सी पर, 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? आएगी कन्या, सबसे पहले मैं दिखाई पड़ूंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी। मिलेगी माला, मिलेगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 ठे गण ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे थे। नारद जी को सुना कर कहने लगे, ओ इतना सुंदर राजकुमार आज तक किसी ने देखा है? इतना सुंदर? तो दूसरे ने पूछा कितना सुंदर? तो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर आज तक किसी ने नहीं देखा है, ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। नारद जी पीछे मुड़कर बोले, मेरी बारी में बात हो रही। अब नारद जी फूल के फूल गप्पा हो गए। तब तक वो कन्या आई और उस कन्या को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर देहि। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में नहीं गई, दूसरी लाइन में चली गई और बीच में भगवान राजकुमार का रूप धारण कर करके खड़े हैं राम जी। भगवान, कन्या आ गई। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी। नारद जी टेंशन में। नारद जी बोले शंकर जी के गणों से, तुम कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले एक बात बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, एक बार पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे बानर का रूप अपना, पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। दोनों रुद्रगणों को शाप दे दिया, बरेखी करते हो मेरी, जाओ असुर हो जाओ तुम दोनों। और चले नारद जी आज क्षीर सिंधु की ओर। मन में कह रहे आज भगवान भेटा भर जाए मुझे, दईहां श्राप की मरी हो जाए। या तो श्राप दे दूंगा, नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु आ गए तो आने के साथ इनका क्रोध उतर जाएगा। क्रोध समाप्त नहीं होने देना है। भगवान रास्ते में ही मिल गए। और लीला देखिए, अकेले नहीं मिले। गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए। और नारद जी के रास्ते में जाकर बोले, नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले, अरे मेरे पास कोई नहीं, इनके पास 2-2। कन्या के बारे में बताया, हमको बानर बना के इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया। नारद जी बोले, कपटी हैं आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप
परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, आपने मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। श्राप सिरोधार्य करके नारद जी के सिर पर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को खींचा। जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जैसे भगवान ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया को खींचा, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी जी थी न विश्व मोहिनी थी, नारद जी के आगे उनके भगवान केवल खड़े थे। ऐ नारद जी चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपा, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी बोले मेरे सभी बात असत्य हो जाए, झूठे हो जाए। भगवान बोले असंभव, आपका नाम नारद है, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे असत्य हो जाएगी? जाइए जपहु जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के सत्य नाम का जप करिएगा तो सीधा अर्थ है जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं राम राम, आप जाकर उसका जप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। ये मैं वचन देता हूं आपको। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में मनु जी और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान ने दर्शन दिया है। मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, उसको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने। उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और उनके मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण ने कठोर तपस्या की है, भाइयों के साथ ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने मांगा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं, और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। रावण लंका में राजधानी बनाता है और उसके बाद रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया, बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दसीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई, धरि सब घालहि कीसा, असभ्रष्टय चारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं कान, तेहि बहु विदिता सई देश विगासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को घसीट करके लाता था, अनेक प्रकार से त्रास करता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण। धरती व्याकुल हो गई।
गऊ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, बाबा के पास सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा क्षीर सागर, कोई बोला साकेत में। शंकर जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हम यदि प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। और पूरा देव समाज जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहितम मुकुंदा, जेहि लागी विरागे, अति अनुरागे, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि शेष के उपाय, विविध बनाए, संग सहाय न दूजा, सो करऊं अघारे, चिंत हमारे, जानिए भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरोधा, मन बच क्रम बानी, हरि सयानी, सरल सकल सुर जोधा, सारद श्रुति शेषा, विषय शेषा, जाकहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, प्रभु सुषे भगवान, भव पारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंज, मुनि सिद्ध सकल सुर, भयातुर, नमत नाथ पद कंज, मुनि सिद्ध सकल सुर, भयातुर, नमत नाथ पद कंज, मुनि सिद्ध सकल सुर, भयातुर, नमत नाथ पद कंज। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, आप सबके लिए मैं सूर्यवंश में अवतार लेने वाला हूं, अंशों के साथ आने वाला हूं। आकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा हमारे लिए भगवान अवतार लेंगे, इसलिए भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन क्या बन के जाएगा? सबसे आगे शंकर जी आकर बोले हमारा नाम लिखिए, हम हनुमान बन के जा रहे हैं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा बजरंग बली बनेंगे तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सूर्य देवता बोले ठीक है हम सुग्रीव बन जाते हैं। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। देवताओं के राजा इंद्र थे, कहा गया आप का बनी हो? इंद्र बोले हम बाली बन जाएंगे।
इंद्रवाली बन के आ गए। इस प्रकार पूरा देव समाज भगवान के आने के पहले बानर रीछ बन के धरती पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? आप में से कौन कौन गया है? कौन कौन नहीं गया है आज तक? इतने सारे लोग आज तक अयोध्या नहीं गए। हाँ, वहां जाने में वीजा भी तो लगता है ना, पासपोर्ट है, वीजा है, कितना कष्ट है। जहाज में टिकट मिले ना मिले। कौन कौन जाना चाहता है अयोध्या? देखा देखी हाथ ना उठाइए। जो जो जाना चाहता है मेरे रघुनाथ जी से आज अर्जी लगा दे। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीरा अयोध्या नगरी, सरजू के तीरा अयोध्या नगरी, सरजू के तीरा अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहां कागरिया, संत भरे जहां कागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। संत भरे जहां कागरिया, संत भरे जहां कागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन, कनक भवन, कनक भवन सिया रघुबर लाजे, चरण में अंजनी लाल बिराजे, चरण में अंजनी लाल विराजे, देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
अयोध्या धाम की, अवध बिहारी सांवरिया। अगले वर्ष की रामनवमी अयोध्या में कथा लेते थे। इस वर्ष तो हम लोग बोकारो में रहेंगे रामनवमी में, लेकिन 2025-26 में श्री रामनवमी अयोध्या धाम में गाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। जय जय। उसके आगे अमेरिका में 27 में अमेरिका रहेंगे रामनवमी में। अवध बिहारी सांवरिया, अयोध्यापुरी। भगवान शंकर कहते देवी रघुकुल के मणि जिनका नाम महाराज दशरथ है, वेद बताते हैं धर्म की धुरी को धारण किए हैं। अब कोई जाएगा नहीं, 10 मिनट बैठिए और राम जी का जन्म होने वाला। बैठिए बैठिए बैठिए, क्यों हिली ना। अब 10 मिनट में रघुनाथ जी अवतार लेने वाले हैं, कहां जा रहे हैं। धर्म की धुरी को धारण किए हैं महाराज दशरथ। हृदय भगति, हृदय में क्या है? भक्ति। मति सारंग पानी, मति यानी मन में सारंग पानी है। सारंग पानी मैंने समझते हैं, सारंग नाम है राम जी के धनुष का। क्या नाम है? शंकर जी के धनुष का क्या नाम है? पिनाक। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। तो राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी मतलब हाथ, यानी हाथ में सारंग धनुष धारण करके जो रहते हैं उनका नाम है सारंग पानी। ये राम जी का नाम है। तो दशरथ जी के हृदय भगति मति सारंग पानी, मति में सर्वकाल राम जी विराजमान है। अब आप कहोगे महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कहां से मति में आ गए? तो यही दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी थे। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए थे। राम जी सीता जी दर्शन दिए थे। उस समय जो स्वरूप का दर्शन हुआ, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सत्कार। उस समय जो राम जी का रूप दिखाई पड़ा और जो स्वरूप आंख में छपा, शरीर बदल गया हो परंतु वो दृश्य नहीं बदला। और दशरथ जी के रूप में जन्म लेने के बाद भी उस दर्शन की सुधि बनी हुई है, इसलिए मन में हमेशा राम जी विराजमान है दशरथ जी के। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथेपन में महाराज के मन में ग्लानि हुई। ग्लानि क्यों हुई? अनेक कारण है। एक तो कारण है कि महाराज जब इंद्रलोक जाते थे ना, देवताओं के राजा इंद्र के पास, तो इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर देते थे महाराज को बिठाने के लिए। एक बार महाराज वहां से जब लौटे तो पीछे मुड़कर देखे, इंद्र अपने आसन को जल से धुलवा रहे थे। महाराज को बहुत कष्ट हुआ है, मैं ऐसा हूं कि मेरे उठने के बाद आसन धुलाया जाए। एक कारण ये। एक दूसरा कारण, मां कौशल्या ने एक दिन कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये कारण है। एक कारण और है, राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। एक दिन रक्षाबंधन का समय आया और शांता मैया महाराज को पकड़ के बहुत रोई। पिताजी, यदि मेरे कोई भैया रहते तो मैं उनके कलाई में राखी बांधती ना आज। ये सुनकर महाराज को ग्लानि भई, और जैसे मन में ग्लानि भई, महाराज दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुना। महाराज अपना दुख, समाज का सुख सब सुनाए।
गुरुदेव ने कहा महाराज चिंता न करिए, आप एक बच्चे के लिए रो रहे हैं, मैं कहता हूं धरहु धीर होई हहि सूत चारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय, वो अवतार लेंगे महाराज जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित होगी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए स्वयं साक्षात परमात्मा आपके घर में अवतार लेने वाले हैं महाराज, धैर्य रखिए। गुरुजी ने तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ अवध में। और दर्शन करिए, पुत्र होगा ये बात किसने कही? गुरुजी ने। तो ये संकल्प गुरुजी का हो गया। यज्ञ हुआ तो दशरथ जी महाराज केवल बैठे थे, आहुति नहीं दिए। आहुति किसने दिया? भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगे चरु कर लीने, प्रगटे अगे चरु कर लीने। बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल गुरुदेव भगवान ने आहुति दी, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ के बाद अग्नि कुंड से साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रकट हो गए, प्रसाद लेके खीर का कटोरा। और गुरुदेव भगवान से कहे वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी भई, ये प्रसाद लीजिए, इसका वितरण करा दीजिएगा। कटोरा लेकर महाराज के पास गुरुदेव भगवान जाकर बोले महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया। और आपसे बताऊं जैसे मैया ने प्रसाद खाया, मां के अंक में मेरे रघुनाथ जी आकर विराजमान हो गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा, अभिजीत मुहूर्त आया। क्या हुआ? अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या के पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे, पुष्प खिल गए, सुगंधित वातावरण हो गया। संत आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा नीचे का छोड़ो, ऊपर आकाश में देखो। क्या हुआ था? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। शिव संग
गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। देवताएं सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा दोपहर का, मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश कुंज प्रकट हुआ। प्रकाश कुंज समझते हैं? ज्योति निकली अंक पेट से, मां के एक ज्योति निकली। मां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ये क्या है? ज्योति सामने गई और सामने जाकर वो ज्योति ने विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप बना कि भगवान का सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। भगवान शंकर मां पार्वती को कैलाश में कथा सुनाते कहते हैं, देवी वहां देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गाइए। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अरे अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, और निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, और शोभा सिंधु हरारी, कह दूरी कर जोरे स्तुति तोरी, अब के ही विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञाना नीत यमाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, अब भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांडी काया नियमित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन है, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुतन प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, अब
अब तजहु तात यह रूपा जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भूपा। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तना माया गुण। भगवान प्रकट हो गए। भगवान के गले में बनमाल कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र श्याम वर्ण। मां देखी इतना बड़ा मेरे भीतर था। राम भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे थे। रोम के छिद्र से वेद की ऋचा निकल रही थी। मां सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था, कौन मानेगा। मम उर सोबासी, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। यह उपहासी, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा विश्वास नहीं करेगा। सुनत धीर मति धीरना। भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा मां चरित बहुत विधि किन्न चाहो, तुम्हारा बेटा आ गया है, कहो क्या करूं। मां बोली बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं, पहले ही बताइए। बेटा बने हैं कि बाप बने हैं। कहीं इतना बड़ा बेटा जन्म लेता है किसी का, इतना बड़ा। भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हो, आई हैव नो आइडिया। कैसे बेटा बनना चाहिए हमको मालूम नहीं माई। मां ने कहा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमा अनुपा। मैया ने कहा प्रभु आप शिशु लीला करिए, ये सुख अनुपम सुख है, परम अनुपम सुख है। जैसे माई ने कहा भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। और छोटा बालक बन के भगवान बोले अब ठीक है ना माँ। माँ बोली 50-50। मतलब आपने कहा बालक बनो, मैं बालक बन गया। माँ ने कहा मैंने कहा था प्रभु की जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे पहली लीला करता है, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, कहीं जन्म लेने वाला लड़का बतियाता है का। भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। मां ने कहा जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। जैसे मैया ने कहा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभू। आपको बताऊं यहां मां से एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? मां ने रोने के लिए तो कहा लेकिन ये कहना भूल गई कि 5 मिनट बाद चुप हो जाइएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, अर्थात भगवान रोना प्रारंभ किए तो अब चुप होने का नामे नहीं ले रहे। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ कर गई, जाकर महाराज से बोली बधाई हो महाराज, बधाई हो।
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बाजा बजाने वालों को बुलाएं और बधाई प्रारंभ हुआ। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अब आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा। अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। केहू लुटावेला अन धन सोनावा। केहू लुटावेला अन धन सोनावा। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा। अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा। राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 महाराज की सुनावे। जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते हैं। गलियन गलियन बाज बजतु है, गलियन गलियन बाज बजतु है। अपना चलो गलु गैया, अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। रामला सरकार की जय। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। 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 जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की। जय जय महाराज की, जय जय जगपाल की। जय
जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की जय जय महाराज जुकी जय जय अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो लापसी। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी।